हाइड्रोपोनिक्स में कोकोपीट को आरओ वाटर से ही वॉश करना ज़रूरी है या फिर सिंपल टैप वाटर से भी वॉश किया जा सकता है। यही सोच के सितंबर में मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जहां मैंने कॉलीफ्लावर की क्रॉप ग्रो की। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने एक कोकोपीट की ब्रिक ली जो कि 5 kg की कोकोपीट की ब्रिक होती है। और ये एक हाई ईसी कोकोपीट की ब्रिक थी। और उसे अच्छी तरह टैप वाटर से हाइड्रेट किया। और जब अच्छी तरह से वो कोकोपीट की ब्रिक हाइड्रेट होगी तो उसे एक बकेट में डालकर मैंने रेगुलर टैप वाटर से वॉश किया। मेरे टैप वाटर का जो टीडीएस है वो 850 के आसपास है। तो मैंने उसे तब तक वॉश किया कि जब तक कोकोपीट का जो रन ऑफ है यानी कि कोकोपीट वॉश करने के बाद जो उसका वाटर जो कलेक्ट किया जाता है उसका टीडीएस मेरे जो इनपुट वाटर है जो टैप वाटर उसके पास नहीं आ गया, तब तक उसे वॉश किया। और वॉश करने के बाद उस कोकोपीट को एक टब में ट्रांसफर कर दिया और एक और हाई ईसी की कोकोपीट जो कि सेम क्वालिटी की थी जो पहले यूज़ की थी वैसी ली और उसे अलग टब में डाला और उसको हाइड्रेट किया। और हाइड्रेट करने के बाद उसे आरओ वाटर से वॉश किया। और मेरे आरओ वाटर का जो टीडीएस है वो 50 पीपीएम के आसपास रहता है। और उसे भी तब तक वॉश किया कि जब तक कि कोकोपीट के रन ऑफ का टीडीएस सबसे नीचे नहीं आ गया। और उसके बाद आरओ से धुले कोकोपीट को एक अलग टब में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं लाइट ग्रीन कलर के टब में मैंने वो कोकोपीट रखी है जो टैप वाटर से वॉश की थी और डार्क ग्रीन कलर के टब में वो कोकोपीट है जिसे मैंने आरओ वाटर से वॉश किया है। अगले दिन मैंने कुछ बकेट्स ली और सबसे पहले जो टैप वाटर से वॉश की थी कोकोपीट वो मैंने डालनी शुरू करी। और उसके बाद जो कोकोपीट आरओ वाटर से वॉश करी थी वो बकेट में डालनी स्टार्ट करी। और इस तरह मेरे पास 3 बकेट्स होगी जिसमें मैंने कोकोपीट डाली थी, 2 बकेट्स होगी जिसमें मैंने टैप वाटर से वॉश की कोकोपीट डाली और 1 बकेट वो थी जिसमें मैंने आरओ वाटर से वॉश करी कोकोपीट डाली थी। क्योंकि थोड़ी कोकोपीट मुझे अलग से चाहिए थी इसलिए आरओ वाटर से वॉश की हुई कोकोपीट की एक ही बकेट बनी। और इसी तरह मैंने अलग अलग बकेट्स को मार्क कर दिया ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और उसके बाद मेरे पास कुछ कॉलीफ्लावर की सीडलिंग्स थी जिसे मैंने एक एक करके तीनों बकेट्स में ट्रांसप्लांट कर दिया। और ये पूरा ध्यान रखा कि जो भी सीडलिंग्स मैं ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ वो लगभग एक जैसी हेल्थ की हों ताकि उनकी ग्रोथ कंपेयर करने में कोई मुश्किल ना आए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि तीनों सीडलिंग्स को उनकी बकेट्स में ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। ये टैप वाटर से वॉश की कोकोपीट है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आरओ वाटर से वॉश की हुई कोकोपीट की बकेट है। और ये जो छोटी बकेट है ये भी टैप वाटर से वॉश की गई है। और इसके बाद इन बकेट्स को मैंने अपने टेरेस पे शिफ्ट कर दिया। ये आप देख सकते हैं ये आरओ वाटर से वॉश की कोकोपीट वाली बकेट है और ये नेक्स्ट बकेट है टैप वाटर से जो कोकोपीट वॉश की थी उसकी। और इसके बाद जो छोटे वाली बकेट है ये आप देख सकते हैं। तो ये तीनों बकेट्स अब मेरे टेरेस पे हैं। तो गाइस कुछ दिनों के बाद ये है इनकी ग्रोथ का अपडेट। ये आप देख सकते हैं जो जो सीडलिंग है अब ये ग्रोथ कर रही हैं। ये आरओ वाटर से जो वॉश की थी कोकोपीट ये वो बकेट है। ये सीडलिंग आप देख सकते हैं ये ग्रो कर रही है। और इससे अगली सीडलिंग देखते हैं जो टैप वाटर से वॉश की थी कोकोपीट उसमें है। इसकी ग्रोथ पहले वाली सीडलिंग के मुकाबले कुछ कम है। और ये देख सकते हैं आप ये टैप वाटर से वॉश की थी कोकोपीट वो वाली बकेट है। और अब हम देखेंगे जो छोटे वाली बकेट है जो इसको भी टैप वाटर से ही वॉश किया था कोकोपीट को और इसकी ग्रोथ भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट सीडलिंग के मुकाबले कुछ कम है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इन तीनों बकेट्स को मैं एक ही न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से फीड कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम न्यूट्रिशन इनको मिल रहा है। और कुछ दिन बाद अब इनकी आप ग्रोथ देख सकते हैं। पहली बकेट में जो प्लांट है वो काफ़ी अच्छी तरह ग्रो हो रहा है, ये देख सकते हैं आप इसकी ग्रोथ। और जो सेकंड बकेट में प्लांट है जिसमें कोकोपीट टैप वाटर से वॉश की हुई है उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है। और ये छोटी बकेट इसमें भी जो प्लांट है उसकी ग्रोथ भी पहली बकेट में जो प्लांट है उसके कंपैरिजन में उतनी बढ़िया नहीं है। तो ये जो 2 बकेट्स हैं टैप वाटर से वॉश की गई कोकोपीट की उसमें जो ग्रोथ है थोड़ी स्लो है। और जबकि इस प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरह ये प्लांट ग्रो हो रहा है। तो ये एक अपडेट है। और न्यूट्रिशन का मैं आपको बता चुका हूँ, इनको जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन फीड किया जा रहा है वो बिल्कुल सेम है। आज के अपडेट में हम देखेंगे कि हमारे प्लांट्स में क्या प्रोग्रेस है। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पहले प्लांट में जो कर्ड है वो फॉर्म होना शुरू हो गया है, कॉलीफ्लावर जो है वो फॉर्म होनी शुरू हो गई है, कॉलीफ्लावर का हेड। और चलिए हम सेकंड प्लांट में देखते हैं यहाँ क्या डेवलपमेंट है। तो गाइज अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई कर्ड फॉर्म होना स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जो हमारी छोटी बकेट है इसमें भी अगर हम देखेंगे तो कर्ड फॉर्मेशन अभी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो अभी आज का जो स्टेटस है वो ये है कि जो पहला प्लांट है आरओ वाटर से वॉश की हुई कोकोपीट में उसमें जो कर्ड है कॉलीफ्लावर का हेड है वो फॉर्म होना शुरू हो गया है। बाकी 2 बकेट्स में अभी कोई कर्ड नहीं दिखा। वेलकम गाइस, आज के अपडेट में आप देख ही सकते हैं कि जो पहला प्लांट है उसका जो हेड है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है और जो बाकी 2 प्लांट्स हैं उनके जो हेड है वो काफ़ी छोटे हैं, अभी डेवलप हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं छोटी बकेट में जो हेड है सबसे छोटा है वो। और अभी तक देखने में यही मिल रहा है कि जिस कोकोपीट को हमने आरओ वाटर से वॉश किया था उसमें रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं और बाकी जो
2 बकेट्स हैं उनमें रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं, जबकि मैंने सीडलिंग्स भी ऑलमोस्ट एक जैसी ली थी और जिनको न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन भी सेम फीड किया जा रहा है। तो गाइस आज जो हमारा पहला प्लांट है उसका जो कॉलीफ्लावर है वो हार्वेस्ट के लिए रेडी है, तो चलिए उसे हार्वेस्ट करते हैं। अगर इसे थोड़ी दिन और अगर हमने ऐसे छोड़ा तो जो इसका हेड है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इस हेड को हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इस हेड को तोड़ लिया है और इस हेड का साइज़ आप अच्छी तरह देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा साइज़ है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ ली है इस प्लांट ने। और अगर आप कंपेयर करेंगे इसके हेड को बाकी 2 प्लांट से तो आप देख पाएंगे कि अभी काफ़ी छोटे हैं जो बाकी 2 प्लांट्स हैं उनके हेड। और अब आप इजीली देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं हेड का साइज़। और जो बाकी 2 प्लांट्स हैं उनका हेड अभी मैच्योर होने में कुछ दिन और लगेंगे। अब जो हमारे 2 प्लांट्स बचे हुए हैं उनके जो हेड्स हैं कॉलीफ्लावर के वो भी हार्वेस्ट के लिए रेडी हैं, क्योंकि जो इनके हेड को अगर कुछ और दिन छोड़ा तो ये भी ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, तो इनको हार्वेस्ट करना होगा। जबकि फर्स्ट बकेट का प्लांट हम ऑलरेडी हार्वेस्ट कर चुके हैं। तो चलिए बाकी दोनों कॉलीफ्लावर को भी अब तोड़ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेड, आप कॉलीफ्लावर का साइज़ देख सकते हैं हेड का, और डिसेंट साइज़ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत छोटा है, पर जो हमारा पहला प्लांट था उसके मुकाबले काफ़ी छोटा है। और हम जो तीसरा हमारा प्लांट है उसका भी जो कॉलीफ्लावर का हेड है वो भी तोड़ लेते हैं यहाँ पर। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो दोनों हेड हैं जो अभी हमने तोड़े हैं उनका साइज़ किस तरह है। और मैं कोशिश करूँगा साइड में यहाँ पे नीचे पिक डालने की कॉलीफ्लावर के फर्स्ट प्लांट की, ताकि आप कंपैरिजन कर सकें। तो और इस साथ में ये कुछ कॉलीफ्लावर हैं जो मैंने अपने DFT सिस्टम से तोड़ी है, तो एक रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर एक कॉलीफ्लावर इनके साथ रखूँगा जो अभी हमने तोड़ी, ताकि उसका भी साइज़ का कंपैरिजन यहाँ हो सके। तो यहाँ पर भी अब आप देख सकते हैं कि जो DFT का जो कॉलीफ्लावर का हेड है वो इन दोनों हेड से काफ़ी बड़ा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि RO वाटर से जो हमने कोकोपीट वॉश की थी उसकी वजह से हमें कुछ बेटर यील्ड मिली? ये एक्सपेरिमेंट तो कुछ उस तरह इशारा कर रहा है, लेकिन 100% श्योर होने के लिए हमें इस तरह का एक्सपेरिमेंट दोबारा करना होगा। तो मैं आगे भी ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखूँगा किसी अलग क्रॉप पे, ताकि हम जान सकें कि क्या वाकई RO वाटर से धोने से या टैप वाटर से कोकोपीट धोने से कुछ यील्ड में फ़र्क आता है या नहीं। तो ये था एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया गाइस। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्द आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।